हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। देखो, वैसे तो थोड़ा सा माहौल सही नहीं है, वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन चल रही है, पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। हम तो कार की बात ही कर पाएंगे क्योंकि हमारा कार का चैनल है। अगर सडनली मैं वर्ल्ड वॉर 3 के अपडेट्स देने लग जाऊं तो अजीब लगेगा। तो जो मेरे भाई चाह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर पे वीडियो बनाओ, तो वो मैं फिलहाल नहीं कर पाऊंगा। उसके बारे में यहीं पे हम चर्चा रोकेंगे। पर भाई इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग यार हमारी वीडियोस ना देखो। यार ये क्या बात हुई कि मैच आया तो कहीं और चले गए देखने के लिए, वर्ल्ड वॉर आया तो कहीं और चले गए। बस भाई यही भाईचारा, यही दोस्ती। बात तो सही है। तो इसलिए आपको रोज वीडियो देखना है। चलो खैर, आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में फरवरी 2026 की, क्योंकि हम मार्च के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो देखते हैं भैया कौन सा ब्रांड क्या कर रहा है, आपकी फेवरेट गाड़ियां कहां पहुंच गई, कहां निकल गई। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लेट्स गो। सो 10th स्पॉट पे मारुति बलिनो, जिसने सेल करी है 14,632 यूनिट्स को। और अगर हम इसको कंपेयर करें Feb 25 से, तो 15,480 सेल हुई थी। 848 कार्स कम सेल हुई हैं। अगर हम 1 ईयर के कंपैरिजन में देखें, -5.48% इसका ओवरऑल ग्रोथ चल रहा है। यहाँ पर दो चीजें नोट करने वाली हैं। पहली चीज ये है कि मारुति फ्रॉन्क्स टॉप 10 में जगह नहीं बना पाई। वो क्या है ना, जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है। तो बलिनो फिलहाल जो है वापस आ गई है क्योंकि बलिनो ओरिजिनल है। हालांकि देखो, बात एक ही है, फ्रॉन्क्स बिके, बलिनो बिके, टोयोटा टेजर, ग्लैंजा, ये सब एक ही गैंग में है। मैंने आपको बताया हुआ है, एक ही गाड़ी है। बट कंसर्निंग ये है कि 5.48% की सेल डिक्लाइन है अगर आप ईयरली पैरामीटर पे देखते हो बलिनो की। यहाँ पर इसके दो मतलब मुझे नजर आ रहे हैं। पहला की जो पंच फेसलिफ्ट आई है, डेफिनेटली वो इस सेगमेंट में कहीं ना कहीं हलचल मचा रही है और लोग नए पंच फेसलिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं जो डिजायर है मारुति की यार, क्योंकि उसकी ना माइलेज की वीडियोस बहुत आने लगी है भाई। वो इतनी माइलेज दे रही है, इतनी माइलेज दे रही है कि लोग सीएनजी समझ के चला रहे हैं पेट्रोल। तो कहीं ना कहीं ये दो फैक्टर जो है फिलहाल चल रहे हैं, जो आउटशाइन कर रही है बलिनो फ्रॉन्क्स को। 9th स्पॉट पे है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, जिसने सेल करी है 14,665। Feb 25 पिछले साल में ये सेल हुई थी 13,618। तो 1,047% की ग्रोथ है, 7.69% की ग्रोथ है यहाँ पे। पहला पॉइंट, टॉप 10 की पूरी लिस्ट में एक लौती फुल साइज एसयूवी है ये। दूसरा पॉइंट, कितनी एसयूवी आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, कोई स्कॉर्पियो की बराबरी नहीं कर पा रहा। जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लेबल किया वन एस गाड़ी को बिग डैडीज ऑफ एसयूवी, तो ये भैया वही हिसाब किताब चल रहा है। इसकी बराबरी नहीं कर पा रही है गाड़ियां। इसको अगर कोई कंपीट कर भी पाएगा, मुझे लगता है वो महिंद्रा की एसयूवीज ही कर सकती हैं। फिलहाल XUV 7XO ने वो काम यहाँ पर नहीं करा है, तो स्कॉर्पियो अपनी पोजीशन मेंटेन किए हुए। थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि हैरियर जो अब ईवी में भी आ रही है, पेट्रोल में भी आ गई है, टाटा सफारी पेट्रोल आ गया है, तो एक्सपेक्टेशंस थी कि सेल्स बूस्ट होगी, बट टॉप 10 में फिलहाल वो भी जगह नहीं बना पाई। 8th स्पॉट पे मारुति स्विफ्ट, जिसने सेल करी है 14,833 और पिछले साल फेब में हुई थी 16,269। 1436 कार्स कम बिकी हैं अगर हम कंपेयर करें। 8.83% की सेल डिक्लाइन है। तो स्विफ्ट ने काफी अच्छा करा है, स्पॉट ऊपर आए हैं इसके, बट सेल डिक्लाइन इसकी भी है, सेल डिक्लाइन बलिनो की भी है, फ्रॉन्क्स टॉप 10 में ही नहीं। so, एज आई साइड यहाँ पर टाटा पंच डेफिनेटली एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, और बचा कुचा काम इनका भाई घर का बेदी जो है मारुति डिजायर, वो तो कर ही रहा है। 7th स्पॉट पे है देश की अनबीटेबल कार जी वैगन आर। इसने सेल करी है 14,885 यूनिट, और पिछले साल की अगर मैं बात करूं फेब की, 19,879 यूनिट सेल हुई थी। 4,994 यूनिट कम सेल हुई है, -25%। भाई ग्रोथ इसकी जो है बहुत बेकार हो चुकी है। वैगन आर तो यार देखो, मुझे इतनी रिस्पेक्टेड कार लगती है ना, इतने सालों से इसने एक मिडिल क्लास आदमी का हाथ पकड़ के चला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मारुति को वैगन आर में चेंजेस करने की जरूरत है। चेंजेस भी क्या, मुझे लगता है मारुति को इस गाड़ी को थोड़ा सा सेफ करने की जरूरत है। और इसको मैं तो कह रहा हूँ भाई, मिनी एसयूवी क्यों नहीं बना देते आप। ये वैसे भी आप इसकी हाइट देखोगे, ब्रेजा जितनी तो ऊंची है ये गाड़ी, तो इसकी थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा के सेफ्टी करके थोड़ा पैसा बढ़ा दो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एसयूवी बना दो भाई इसको। चलो चलते हैं 6th स्पॉट पे। 6th स्पॉट पे है दोस्तों आर्टिका, जिसने सेल करी है 17,807 यूनिट। 14,868 पिछले साल हुई थी। डिफरेंस है 2,939 यूनिट्स का, जो ज्यादा बिकी है। 19.77% की ग्रोथ है। तो मारुति की पहली गाड़ी है जिसका हमें ग्रोथ पैटर्न नजर आ रहा है, और ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ है। एंड द रियलिटी इज कि आर्टिका के टाइप की ना गाड़ी कोई है ही नहीं इस सेगमेंट में, इसको कोई बीट ही नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने कल वाली वीडियो में कहा था कि ब्रेजा का अगर 1.5 लीटर बंद हो गया ना, तो भैया गेम ओवर हो जाएगा ब्रेजा का। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो कम पैसों में तो आपको फिर ट्राइबर भी मिलती है, ठीक है, अब ग्रेवाइट भी आ गई है, पर उनके इंजन कमजोर है। कम पैसों में 7 सीटर कार, बढ़िया इंजन, एक बार को लोग थोड़ा मोड़ा सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर टैक्सी भी चलती है। तो इसीलिए आर्टिका की ग्रोथ हो रही है सेल की। हालांकि आर्टिका भी अब महा आउटडेटेड हो चुकी है। लेट्स सी मारुति इसके बारे में क्या करते हैं। 5th स्पॉट पे आगे लो, वो गाड़ी इसकी मैं बात ही कर रहा था अभी, इसका नाम है मारुति ब्रेजा। इस बार 5th स्पॉट पे है।
अच्छा, काबिले तारीफ बात यह है कि इसका फेसलिफ्ट के लीक आ रहे हैं, स्पाई आ रहे हैं, अभी भी ये भाई 5th स्पॉट पे आ रही है। अभी भी ये गाड़ी 17,863 यूनिट बिक गई, जो कि बहुत बड़ा एक मैसिव नंबर है। फेब 25 में सेल हुई थी 15,392, डिफरेंस है 2,471 यूनिट्स का। ग्रोथ है इसकी 16.5%, यानी कि 16% से पिछले साल से भी सेल बढ़ी रही है फेसलिफ्ट का इंतजार होते होते। एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाई थी ब्रेजा की, मैंने आपसे शेयर करा है कि अप्रोक्सीमेट आइडिया कि इस तरीके की आ सकती है। कुछ लोगों ने कमेंट भी करा कि यार ये तो आप क्या पता, आप तो गैस कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। यार ऑब्वियसली मैं तो गैस कर रहा हूँ ना, और मैं गैस कर रहा हूँ न्यूज के बेसिस पे, तर्क के बेसिस पे, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। अब हम लोग ही तो गैस करके बताएंगे क्योंकि हम इस नीश में वीडियो बनाते हैं। ये तो वही बात हो गई यार कि अब न्यूज आ रही है, ठीक है, न्यूज एंकर बोल रहा है कि भैया दुबई में हमला हुआ, नहीं हुआ, हो सकता है, तो वो गैस ही तो कर रहा है। न्यूज वाला वहां थोड़ी बैठा है जहां से मिसाइल आ रही है तुमको सब कुछ एक्यूरेटी बताए। तो ये इसमें खुद ही एग्री कर रहा हूँ भाई कि हम अप्रोक्सीमेट बताते हैं, ज्यादातर चीजें मैच हो जाती हैं काफी अच्छे परसेंटेज से, कुछ चीजें मैच नहीं होती, बट आवर जॉब इज टू कीप यू अपडेटेड। अगर कुछ मेरे भाइयों को लगता हो कि भाई आपको वीडियो नहीं अच्छी लग रही, कोई प्रॉब्लम है, तो मैं और क्या कर सकता हूँ यार, आप लोग हमें छोड़ दो। हालांकि मुझे बहुत बुरा लगेगा, बट मत छोड़ो यार। अब आए ना लाइन पे। ये देख, खुश हो गए बंदा, खुश हो गए, ईगो पॉलिश हो गई है। वापस आते हैं पॉइंट पे। ब्रेजा बहुत अच्छा कर रही है क्योंकि इसका इंजन ही ऐसा है। करंट वाली एसयूवी की लुक्स काफी अच्छी है। जो हमने कल शेयर किया था एक गेस था, हो सकता है उसके जैसी आ जाए, हो सकता है थोड़ी सी उसके जैसी आ जाए, हो सकता है बिल्कुल ही नहीं आ जाए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि गाड़ी जो है इंडियन कंज्यूमर के लिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता टाटा की ज्यादा बिके, मारुति की बिके, किया की बिके, होंडा की बिके, रेनो बिके, जो भी बिके, दैट शुड बी अ डिजर्व्ड कार, वेल डिजर्व्ड कार जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। चले सर आगे। अब 4th स्पॉट पे है Hyundai Creta, जिसमें ईवी की सेल्स कंबाइंड है। यहाँ पे 17,938 यूनिट सेल हुई इस गाड़ी की। प्रीवियस ईयर फेब में इसने सेल करा था 16,317, तो डिफरेंस है 1,621 कार्स का, जो ज्यादा सेल हुई है। 9.93% की ग्रोथ है ईयरली पैरामीटर पे। चौथे नंबर पे हम आ चुके हैं। क्रेटा अभी भी 17-18 हजार कंटिन्यूसली बिक रही है। बहुत सारी गाड़ियां आई जिनकी खबरें आई कि भैया बुकिंग आ गई लाखों में, पर अब आपको क्या लग रहा है, क्या गैस कर रहे हो, आपकी पहले स्पॉट पे वो होगी, दूसरे तीसरे पे होगी कि नहीं होगी? चलो एक रास्ता तो मैं खोल ही देता हूँ कि सेल्टोस का तो कोई नामो निशान नहीं है भैया, वो तो बहुत दूर दूर तक गायब है। फिलहाल मारुति विक्टोरिस का भी फिलहाल नाम नहीं है, पर जितना मुझे लग रहा है मारुति विक्टोरिस होगी 13वें-12वें स्पॉट के आसपास कहीं ना कहीं जरूर होगी। 10,000 प्लस वो बिक गई होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बट वन थिंग इज कंफर्म्ड कि लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते क्रेटा की लेगेसी से। लोगों को वही लुक्स चाहिए, लोगों को फिट एंड फिनिश चाहिए, लोगों को रीसेल चाहिए, एक वेल परफॉर्मिंग नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन चाहिए जो सारे टेरेन्स के लिए कैपेबल हो, तो उसकी सेल हो रही है। चलिए आगे चलते हैं 3rd स्पॉट पे, जहां पर भैया टाटा का टैंक खड़ा हुआ है गेट पे डंडा लेके। टाटा वाले खड़े हैं पूरा लठैत लेके बड़ा कि भाई 3rd स्पॉट और ऊपर तक जाना है तो पहले हमसे भिड़ना पड़ेगा, और लो पहले टाटा पंच से भिड़ लो आप। सो टाटा पंच की सेल हुई है 18,748 यूनिट्स फेब के अंदर। प्रीवियस ईयर फेब में हुई थी 14,559, डिफरेंस है 4,189 यूनिट्स का। 28.77% की ईयरली ग्रोथ है। यहाँ पर एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि पंच का जो फेसलिफ्ट आया, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, लोगों को मजा आ गया। और बुरी बात यह है, वैसे बुरी बात भी नहीं है, बट एक स्ट्रेंज बात यह है कि पंच का फेसलिफ्ट जब नहीं भी आया था तो भी ये बिक जा रही थी, मुझे लगता है 16-17 हजार के आसपास। बीच में एक आध महीना ऐसा हुआ था कि 15-16 हजार पे डिप हुई थी, और इसने वापस अपने आप को रिटर्न कर लिया। तो पंच की जो लेगेसी है, क्योंकि सस्ती एसयूवी है ये और कम पैसों में आती है, आम आदमी को सेफ्टी देती है, बेटर फैमिली कार है, तो पंच ने अपनी लेगेसी को मेंटेन करे रखा। फेसलिफ्ट आ रही है, नहीं आ रही है, सेल गाड़ी की जो है कंटिन्यू है। आज की डेट में टाटा मोटर्स का पैसेंजर कार्स में राइट हैंड है बिल्कुल ये। अब तुम बोलोगे तो लेफ्ट हैंड कौन है? लेफ्ट हैंड है डिजायर। अरे नहीं सॉरी, डिजायर तो मारुति की है। 2nd स्पॉट पे है मारुति डिजायर। इसने सेल करी है 19,326 यूनिट फेब 26 में, और प्रीवियस ईयर फेब 25 में 14,694, 4,632 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि ज्यादा सेल हुई है। 31.52% की ग्रोथ है। तो नीचे मैं बात कर ही रहा था कि भैया ये वैगनआर की सेल क्यों गिरी हुई है, ये सेल क्यों गिरी हुई है, फ्रॉन्क्स की, बलिनो के आंकड़े क्यों गिरे हुए हैं। यहाँ पर डिजायर ग्रोथ लेकर जा रही है 30% की ऑलमोस्ट। देखो जो हिसाब किताब चल रहा है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है डिजायर की सेल्स को देखते हुए। स्विफ्ट भी बहुत अच्छा कर रही है, अच्छा बिक रही है, कि कई मारुति यार 4 सिलेंडर इंजन बंद ही ना कर दे। अब डिजायर के अंदर और स्विफ्ट के अंदर जी सीरीज इंजन आ गया था, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर वाला। पावर थोड़ी सी कम देता है पर माइलेज भरपूर देता है, और इनकी सेल्स जो है इस गाड़ी की बढ़ रही है। जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े आंकड़े चेक करते हैं और ईयरली पैरामीटर पे परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, हमने जो चेंजेस करे थे लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेल डिक्लाइन हुई है,
मेरे कहने का मतलब ये है कि डिजायर में पहले 4 सिलेंडर आता था, सेल अगर डिक्लाइन हो रही होती तो शायद वो कंटिन्यू हो जाता वापस से, बट अब सेल्स तो अप जा रहा है ग्राफ। और जिन गाड़ियों में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आ रहा है उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है कंज्यूमर की कार बाइंग चॉइसेस को देखते हुए, पीपल आर चूजिंग माइलेज ओवर लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग मारुति पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। उनको ये लग रहा है कि जैसे 4 सिलेंडर चल जाता था भाई, कई सालों चलता था, चल रहा है 2.5 लाख किलोमीटर चल रहा है, 3 लाख किलोमीटर भी चल रहा है। पीपल आर बिलीविंग कि मारुति की तो डिजायर है, स्विफ्ट है, एंड दे आर कीपिंग द सेम फेथ एंड होप कि ये इंजन भी चलेंगे 2-2, 2.5 लाख किलोमीटर। तो मैं अभी तक तो यही होप कर रहा हूं कि ये इंजन चलने चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई प्रीवियस रिकॉर्ड तो है नहीं, तो इसलिए मैं बस होप कर रहा हूं। मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता इस बारे में, कोई भी नहीं कर सकता कि क्या ये 3 सिलेंडर इंजन उतना चलेंगे, उतना खड़केंगे कि क्या हो। पर आने वाले सालों में जो मारुति की लेगेसी है, जो इतने सालों से कैरी करते आए हैं, इस इंजन पर डिपेंड करता है ये इंजन कैसे परफॉर्म करेंगे 1 लाख किलोमीटर के बाद, 1.5 लाख किलोमीटर के बाद, 2 लाख किलोमीटर के बाद। सो लेट्स सी कि क्या होता है। यू कैन ऑल्सो कमेंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज इंजन। चलो अब चलते हैं फर्स्ट स्पॉट पे, जो कि है टाटा का लेफ्ट हैंड, या इसको राइट बोल लो, पंच को लेफ्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट गाड़ी का नाम है टाटा नेक्सॉन। नाम तो सुना ही होगा, टाटा नेक्सॉन। यहाँ पर ईवी की सेल भी कंबाइंड है, तो 19,430 यूनिट्स सेल हुई है फेब 2026 में। फेब 25 में सेल हुई थी 15,349 यूनिट्स, डिफरेंस है 4,081 यूनिट का, यानी कि ज्यादा बिकी है। ईयरली ग्रोथ है 26.59% की। सो एज यूजुअल अगेन टाटा नेक्सॉन ने कॉम्पैक्ट एसयूवी में सारी कार्स को बीट कर दिया है, अपनी क्लोजेस्ट राइवल ब्रेजा को भी बीट कर दिया है, और बनती है देश की नंबर 1 कार और साथ ही में नंबर 1 बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी कार। क्योंकि नेक्सॉन के पास एज है, टाटा मोटर्स ने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया हुआ है। टर्बो इंजन आता है, जीएसटी की वजह से कम प्राइस में अच्छी गाड़ी मिल जाती है, सेफ गाड़ी है। टाटा मोटर्स इसको ईवी में भी सेल करते हैं, तो काफी अच्छा इसने करा और ब्रेजा को बीट कर दिया। पर फिर भी ब्रेजा को थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि ब्रेजा डीजल में अवेलेबल नहीं है, ब्रेजा ईवी में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद भी 17,000 कर देना इज डेफिनेटली अ सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट आई मस्ट से, जब फेसलिफ्ट नहीं आ रहा। अब ब्रेजा में देखो आने वाले दिनों में क्या इंजन आता है। कल हमने एक वीडियो बनाकर डाली थी, वो अगर आप चाहो तो ब्रेजा के बारे में देख सकते हो। ऑलराइट, तो मुझे लगता है हमने काफी सारी बातें कर ली है। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ठीक है।